नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के आए हैं, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि मिलेट मिशन योजना लाए हैं। दोस्तों आप लोगों को पहले बता दें कि मिलेट मिशन योजना क्या है। दोस्तों मिलेट मिशन योजना सरकार ने इसलिए चलाया था ताकि जो मोटे अनाज है, जिसमें दलहन, तिलहन, जोंडरा, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों खत्म होने के कगार थे। कहने का मतलब ये है कि अब इसका उपजाऊ जो है वो लोगों ने छोड़ दिया था। तो सरकार ने ये प्रयास किया कि जब ये चीज़ें खत्म हो जाएगी तो फिर पैदावार के नाम पर आने वाले समय में भविष्य के लिए ये सब चीज़ें जो है वो विलुप्त हो जाएंगी। इसीलिए सरकार ने झारखंड मिलेट मिशन योजना का शुरुआत किया। दोस्तों इसमें मैंने आप लोगों के लिए कुछ दिन पहले अपडेट लेकर के आए थे, जिसमें मैंने बताया था कि झारखंड सरकार देगी 8,500 से लेकर के 22,500 रुपये। ये जो अपडेट है दोस्तों मैंने 6 सितंबर को डाला था अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर धान, मक्के, तिलहन, दलहन के लिए जो सरकार ने रिपोर्ट मांगा था, रिपोर्ट क्या चीज़ का मांगा था कि कितने ऐसे फसल हैं जो नुकसान हुए पड़े हैं, उन लोगों को सरकार जो बात की थी 8,500 से लेकर के 22,500 रुपये का, तो वो दिन फाइनली अब आ गया है, जिसमें अब देख सकते हैं मोटे अनाज की खेती के लिए बड़ी किसानों की रुचि 56,000 ने कराया निबंधन। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब आप लोगों को 59,000 किसानों को 16 जिलों में, दोस्तों यहाँ पर 59,000 किसानों को 16 जिलों में 3,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक मिलेंगे। अब आपके मन में कन्फ्यूजन आया होगा कि आखिर 3,000 किसे मिलेंगे और 15,000 किसे मिलेंगे, तो यहीं पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। दोस्तों 3,000 उसे मिलेंगे जिन्होंने 1 हेक्टेयर पर काम किया है। अगर आप 1 हेक्टेयर पर मकई लगाए हैं या फिर मड़ुआ लगाए हैं या फिर ज्वार बाजरा लगाए हैं, तब आप लोगों को 3,000 रुपये मिलेंगे। और जितने हेक्टेयर है, अधिकतम से अधिकतम 5 हेक्टेयर तक, तो 5 हेक्टेयर को 3 से गुना करेंगे तो मतलब 15,000 रुपये आप लोगों को अधिकतम मिल सकते हैं। तो 3,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या अपडेट है, आइए उस अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने पेपर का कटिंग, जिस पेपर के कटिंग से आप लोगों को सारे जो जानकारी आज के वो देने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड के 16 जिलों में लक्ष्य से 3 गुना अधिक निबंधन, मोटे अनाज की खेती में बढ़ी किसानों की रुचि, 56,000 ने कराया निबंधन। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि झारखंड के किसान मोटा अनाज, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, कंगनी, सामा, कोदो, कुंडकी लगाने में रुचि दिखा रहे हैं। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने 1.5 लाख एकड़ में मोटा अनाज लगाने का लक्ष्य रखा था। दोस्तों यहाँ पर जो मोटे अनाज है, जिसमें ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, कंगनी, कोदो, कुटकी, ये सब लगाने का सरकार ने आंकड़ा रखा था 1.5 लाख हेक्टेयर अनाज का। लेकिन अभी लक्ष्य इसकी तुलना में 1 लाख एकड़ से अधिक खेती योग्य जमीन निबंधन हो चुका है। राज्य में 16 जिलों में तो लक्ष्य से 3 गुना अधिक निबंधन खेती हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि सरकार ने इस साल के लिए जो आंकड़ा रखा था वो 1.5 लाख हेक्टेयर तक कृषि करना है। लेकिन कुछ जिलों में ऐसा है कि जितना सरकार ने एक्सपेक्ट किया था, जितना उम्मीद लगाया था कि इतना खेती होगा, उससे 3 गुना खेती करके इन लोगों ने, किसानों ने दिखा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार के मिलेट मिशन से जोड़ने के लिए अब तक सरकार के 56,000 से अधिक किसानों को खेती कराया है। वैसे किसानों का निबंधन कराया गया है जिसका इस वर्ष अपने खेत में मोटा अनाज लगाया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जीपीएस के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद जिला स्तर पर अनुमोदन होगा, फिर राज्य स्तर पर अनुमोदन किया जाएगा। वहां से दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग जो फसल को लगाए थे वो जीपीएस के माध्यम से आप लोगों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद जिला स्तर पर अनुमोदन होगा, फिर राज्य स्तर पर अनुमोदन होगा। उसके बाद जो अनुमोदन होने के बाद किसानों को प्रति एकड़ आप लोगों को 1 एकड़ में 3,000 रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
किसी भी किसान को अधिकतम 5 एकड़ तक का प्रोत्साहन राशि मिलेगा, जो कि मैंने अभी ही आप लोग को बताया कि 3,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 1 एकड़ अगर आपने खेती किया होगा तो आपको 3,000 रुपये मिलेंगे, और अगर आप 5 एकड़ तक खेती कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को 15,000, अधिकतम 15,000 रुपये ही मिलेंगे। अगर इससे ज़्यादा भी आप खेती किए हैं तो भी आप लोगों को 15,000 से अधिक आप लोगों को नहीं मिलने वाले हैं। तो ये सरकार का बहुत बड़ा प्रयास रहा है कि जो मोटे अनाज अभी विलुप्त होने के कगार पर हैं। आपने देखा होगा, मुझे नहीं लगता है कि आप जैसे जनरेशन में जो हमारे एज के होंगे, मैंने अपने से खुद से बता रहा हूँ कि मैंने कोदो नहीं खाया है, ज्वार नहीं खाया है, बाजरा नहीं खाया है, तो ये सब चीज़ें मैंने नहीं खाया तो आने वाले पीढ़ी लोग क्या खाएंगे। तो मतलब ये जो है वो ख़त्म होने के कगार पर थे, इसीलिए सरकार ने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है। और अभी 3-3 हज़ार रुपये का जो प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, इसमें किसानों को और ज़्यादा मनोबल बढ़ा है, और किसान जो है सरकार की जितना उम्मीद थी उससे अधिक खेती करके सरकार को दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिला का भी जो रिपोर्ट है आप लोगों के सामने, वो मैं यहाँ पर सारे कुछ दिखा देता हूँ कि किस जिला में कितना लक्ष्य था और कितना ज़्यादा इन्होंने किसानों ने काम को किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आ जाता है कोडरमा। कोडरमा में दोस्तों लक्ष्य रखा गया था 1895 का, लेकिन वहाँ पर मिला है 4,671 का, जो कि इससे ज़्यादा है। लातेहार में 840 एकड़ का लक्ष्य था, लेकिन 1794। उसी प्रकार से रामगढ़ में 545 था, वहाँ पर भी बढ़ चढ़ के, मतलब सरकार ने जितना आंकड़ा रखा था। अब मैं बात कर लेता हूँ हजारीबाग। तो हजारीबाग में 1,000 एकड़ का था, लेकिन यहाँ पर पीछे रह गया 854। वहीं पर मैं अपने गिरिडीह जिले के बारे में बात करूँ तो सरकार ने लक्ष्य रखा था 6,682, लेकिन यहाँ पर कितना मिल गया, 7,956। तो सरकार ने जितना आंकड़ा रखा था उससे बढ़ चढ़ के किसानों ने भाग लिया और यहाँ पर खेती करके दिखा दिए हैं। दोस्तों इस महिला को आप देख सकते हैं, ये जो है मड़ुआ काट रही हैं। तो मड़ुआ जो फसल है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुए हैं, इसलिए किसानों को प्रोत्साहन राशि जो है वो 3,000 रुपये दिए जाएंगे। सबसे अधिक लक्ष्य जो था वो गुमला का है। गुमला जिला में मिलेट मिशन के दौरान सबसे अधिक भूमि पर मोटा अनाज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ करीब 78,000 एकड़ में मोटा अनाज लगाने का लक्ष्य रखा है। जिला कृषि कार्यालय ने अब तक 32,000 एकड़ से अधिक भूमि का निष्पादन मोटे अनाज के लिए कराया है। यह तय लक्ष्य का करीब 41% है। वहीं कोडरमा जिलों में 1895 एकड़ में मोटा अनाज लगाने का लक्ष्य रखा था, जबकि 4671 एकड़ भूमि का निबंधन अब तक हो गया है। यह तय लक्ष्य का करीब 246% है। करीब 4900 किसान इससे जुड़े हैं। सबसे खराब स्थिति लोहरदगा जिले का है। यहाँ 10,000 एकड़ में मोटा अनाज लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसकी तुलना में 1724 एकड़ भूमि पर मोटा अनाज लगाया गया है। तो यहाँ पर सारे जो रिपोर्ट हैं आप लोगों को यहाँ पर सारे कुछ दे दिए हैं कि कितना लक्ष्य रखा गया था, कितना अचीव किया है लोगों ने। अब आइए अगले अपडेट की ओर बढ़ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर वरदान साबित हो रहा है मड़ुआ का फसल। अभी जो आप लोगों ने मड़ुआ का फसल लगाया है उसमें काफ़ी ज़्यादा उपज भी हुए हैं, और उपज होने के साथ साथ में आप लोगों के लिए वरदान साबित हुए हैं। वरदान इस तरह से साबित हुए हैं कि आपने जो मड़ुआ लगाया है, मड़ुआ तो सरकार ले नहीं रही, मड़ुआ तो आप ही को रहेगा। साथ ही साथ में आप लोगों को सरकार 3-3 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, और वो भी एकड़ पर, 1 एकड़ पर 3,000 दे रहे हैं। मतलब अगर आपने 5 एकड़ पर फसल लगाए हैं मड़ुआ का या बाजरा का, ज्वार का, मोटे अनाज का, तो फिर आप लोगों को 15,000 रुपये ऐसे ही सरकार देगी। साथ ही साथ में यहाँ पर किसानों का क्या कहना है वो भी आप देख सकते हैं। कम समय में तैयार होता है मड़ुआ का खेती। सबसे कम समय में मड़ुआ का खेती तैयार होता है। देवकी देवी ने बताया कि मड़ुआ एक ऐसी फसल है जिसमें सिर्फ 4 महीने के अंदर लाखों रुपये कमा सकते हैं। ये जो देवकी जी है उन्होंने कहा है कि सबसे कम समय में मड़ुआ की खेती होता है। अगर आप 4 महीने के अंदर फसल को लगावें तो आप लाखों रुपये कमा सकते हैं, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी बात कहती है। इस फसल के लिए लंबे समय का भी इंतजार करना नहीं पड़ता है, काफ़ी कम मेहनत भी लगता है। मड़ुआ को आप देखे होंगे कि मड़ुआ को रोप देने के बाद फिर उसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं करना होता है, फसल काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। किसान महावीर महतो ने कहा है कि बाजार में मड़ुआ का जो कीमत है करीब 120 रुपये से लेकर 140 रुपये प्रति किलो है। मतलब कितना महंगा है, सो आप समझिए।
120 से 140 रुपये किलो बिकता है। तो मड़ुआ का तो आपने इधर से भी लगाया, आप खाओगे सो अलग, आप अगर मार्केट में बेचोगे तो 120 से 140 रुपये। सरकार आप लोगों को प्रोत्साहन राशि दे रही है 3000 से लेकर के 15,000 रुपये। तो मड़ुआ की खेती में जो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आप लोगों के लिए साबित होने वाले हैं। अगर उपज की बात करें तो 1 एकड़ में 3 क्विंटल तक मड़ुआ का उपज हो सकती है। मड़ुआ की फसल तैयार करने में काफ़ी कम समय लगता है। मड़ुआ की पूरी फसल 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ देखिए वरदान साबित हो रहा है मड़ुआ की फसल। इसमें क्या है, टाटी सिलवे में आसपास के गांवों में किसानों के लिए मड़ुआ की फसल वरदान बन गया है। कैसे बन गया है, किसानों में मोटे अनाज का चलन बढ़ा है। स्थानीय बाजारों में यह फसल आसानी से बिक जाती है। इस साल 70 से अधिक किसान 40 एकड़ में मड़ुआ की खेती कर रहे हैं। उषा मार्टिन फाउंडेशन ने ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इसकी भूमि को सिंचित बनाया है। इससे बंजर एवं गैर उपजाऊ जमीन को मोटा अनाज एवं नकदी फसल की खेती के लिए तैयार किया गया है। इसमें कारखाना के इर्द गिर्द में गांव के 66 एकड़ जमीन को खेती बाड़ी के लिए तैयार किया गया है। फाउंडेशन के हेड डॉक्टर मयंक मुरारी ने बताया है कि आज भी ग्रामीणों को परंपरागत खेती एवं नकदी फसल के माध्यम से सेहत के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात यह है कि आज से जो मैंने पहले वीडियो बनाया था 6 सितंबर को, तो 6 सितंबर को सरकार ने ये आंकड़ा मांगा था कि कितने यहाँ पर मड़ुआ की खेती की गई है, धान की फसल में नुकसान हुए हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि आप लोगों के बीच में बहुत जल्द 3000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये आपके खाता में सरकार भेजने वाले हैं। सरकार इसलिए भेजने वाले हैं क्योंकि अब आप लोगों को मोटा अनाज से मोटा पैसा मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही फिर हमारे पास कोई नई अपडेट आएंगे, जैसे ही आप लोगों के खाते में मिलेट मिशन योजना का पैसा मिलने लगेगा, फिर से हम आप लोगों के बीच में वीडियो को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे ही हम आप लोगों के बीच में नई नई वीडियो को लेकर के आते हैं, जो कि झारखंड सरकार, केंद्र सरकार की जो भी नई नई योजनाएं आती हैं सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।